मैथ्स आसान है। मैं अरविंद लोधी, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में डिस्काउंट देखा हुआ था। डिस्काउंट का मैंने केवल आपको बेसिक बताया हुआ था, बेसिक पार्ट, जिससे कि आप आगे आने वाले सभी क्वेश्चन कर पाएँ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी। और जो आज की क्लास है, आज की क्लास में दोस्तों वह क्वेश्चन पढ़ने वाले जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में मिलेंगे और जिनको आप कितने भी जल्दी कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 से 2 मिनट, कितनी भी अच्छी स्पीड होगी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा, तो आप 1 से 2 मिनट उनको करने में ले ही जाओगे। वो क्वेश्चन मैं मात्र आपको 2 से 3 सेकंड में बता दूंगा, 2 से 3 सेकंड में हल करना आपके लिए बता दूंगा। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें हमारे साथ। मैं ये ट्रिक आई कहाँ से या ये फॉर्मूला बना कहाँ से, इसका पूरा लास्ट में आपके लिए डिस्क्राइब करूँगा। लेकिन इसके पहले मैं क्वेश्चन बता देता हूँ आपके लिए। एक वस्तु को 1170 रुपये में बेचकर एक आदमी 10% बट्टा देता है, 1170 रुपये बेचकर, और 30% लाभ कमाता है। अगर बट्टा ना दिया जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, है ना। क्लियर। तो हमें यहाँ पर हो तो ये बेसिक तरीके से भी जाएगा और बहुत अच्छे से हो जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे हम फॉर्मूला देखेंगे। फॉर्मूला इसलिए देखेंगे, वैसे तो मैं फॉर्मूला कहीं आपके लिए बताता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ ये बेसिक से जल्दी इस फॉर्मूले से हो जाता है। और ये फॉर्मूला आता कहाँ से, याद कराने की गारंटी, बनता कहाँ से, ये बताने की भी गारंटी मेरी होगी, है ना। तो क्रय मूल्य CP 100 माइनस डी मतलब डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है यहाँ पर, 10% दिया जा रहा है ना। और प्रॉफिट कितने का हो रहा है यहाँ पर, प्रिंट प्राइस 100 प्लस P, प्रॉफिट हो रहा है 30% का। बस ऐसा हमारे लिए लिख देना। ये कितना हुआ 90% और ये हो गया 130%। परसेंट से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों अनुपात में लिखे हुए हैं। आप घबराएं ना, बस इसके बाद मैं आपके लिए ये फॉर्मूला ही बताऊंगा सबसे पहले, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो लेकिन ये क्वेश्चन आप जरूर ध्यान से देखें। 90 रुपये कॉस्ट की वस्तु या 90 कॉस्ट की वस्तु कितने में बेची जा रही है, 130 में बेची जा रही है ना। तो यहाँ पर हमारे लिए प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 40 का किस पर हो रहा है, 90 पर हो रहा है। और इसको आप जानते हो 4/9, 4/9 मतलब मैंने परसेंट में बताया हुआ था, 44 सही 4/9%। और जिन किन्हीं छात्रों को परेशानी हो तो 4/9 में कितने का गुणा करेंगे आप, 100 का गुणा करेंगे, तो 44 सही 4/9% बन जाएगा। अब आपको ऐसा लगे कि ये क्यों नहीं लिखा हुआ, एक वस्तु को 1170 रुपये में बेचकर एक आदमी 10% बट्टा देता है, तो ये बेचा हुआ है ना, बेचता है इतने में, 10% बट्टे के बाद में और 30% लाभ भी कमा लेता है ना। तो इसकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, हम बेसिक से करेंगे तब इसको लिया जाता है ना। लेकिन आंसर हमारा ये सही है, तो बेसिक से हमारे लिए एक हिसाब से करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिक से बहुत ज़्यादा टफ भी पड़ता है क्योंकि ये लंबा पड़ता है तरीका, है ना। अब मैं इसका आपके लिए ये बता देता हूँ कि ये फॉर्मूला बनता कहाँ से है और कैसे बनता है ना। लेकिन आप वीडियो में अंत तक हमारे साथ में बने रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि सेलिंग प्राइस एक हिसाब से 3 तरीकों से आ सकता है। एक तो हानि के बाद सेलिंग प्राइस हो सकता है, एक लाभ के बाद सेलिंग प्राइस हो सकता है, और एक हो सकता है प्रिंट प्राइस पे डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस, हाँ है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपके लिए लिखा रहा हूँ सेलिंग प्राइस प्रिंट प्राइस पर डिस्काउंट के बाद। प्रिंट प्राइस, ये PP मतलब प्रिंट प्राइस इनटू 100, क्योंकि आपको पता है किसी भी वस्तु का प्रिंट प्राइस कितना होता है, 100%। 100 माइनस डिस्काउंट, ये परसेंट का बट्टे में आ जाएगा, ये इधर 100। क्लियर। इस तरीके से इसी के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके प्रिंट प्राइस के बराबर अगर लिखना चाहें तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 गुणा इधर और इस वाले पूरे पोर्शन का इधर, तो SP इंटू 100 अपॉन में आ जाएगा 100 माइनस D, किसके इक्वल में हो गया, ये प्रिंट प्राइस की। हमारी इक्वेशन नंबर हमने फर्स्ट बना ली। सेकंड जो सेलिंग प्राइस होता है वो किसके बराबर में निकाल सकते हैं, एक हम निकाल सकते हैं कॉस्ट पे प्रॉफिट के बाद, हाँ है ना। कॉस्ट पर प्रॉफिट के बाद कॉस्ट प्राइस इंटू मतलब CP मतलब क्रय मूल्य 100 प्लस प्रॉफिट, ये यहाँ परसेंट, तो परसेंट का अपॉन में आ गया ये 100, इस तरीके से, है ना। लेकिन यहाँ पे हम किसके बराबर लिखेंगे, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस के बराबर लिखेंगे, तो इसका 3 गुणा यहाँ पर हो जाएगा और इस वाले पोर्शन का यहाँ पर हो जाएगा, है ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी बात आप समझ गए होंगे।
ठीक है, ये तो थी फॉर्मूले की बात, जो कि आप किसी भी बुक में ढूंढेंगे आपको वहां पे मिल जाएंगे। लेकिन जो मैं ट्रिक बताने वाला हूं यहाँ से, हो सकता है वो आपको किसी बुक में ना मिले, क्योंकि बुक में ये फॉर्मूले दिए हैं, इन्हीं से बैलेंस करके मैंने वो ट्रिक या तरीका निकाला हुआ है। तो देखते हैं उसको। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कॉस्ट प्राइस रेशियो प्रिंट प्राइस, है ना। कॉस्ट प्राइस की वैल्यू कितनी है, ये लिखी हुई है, SP इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस P, ये कॉस्ट प्राइस के बराबर है ना। और प्रिंट प्राइस के बराबर ये लिखी हुई है वैल्यू SP इंटू 100 अपॉन में 100 माइनस D, इस तरीके से। क्लियर। अब आपको पता है कि जब कोई भी दो चीज़ें अनुपात में लिखी जाती है, जैसे 2:4 लिखा है, तो इसको आप बोल सकते हैं फाइनली 1:2, मतलब अनुपात में अंश के बराबर अंश डिवाइड हो जाते हैं और हर के बराबर हर होते हैं, तो वो डिवाइड हो जाते हैं। इसी तरीके से ये वाला भी पोर्शन क्या हो जाएगा, डिवाइड 1 टाइम, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर, इस वाले का इधर, तो 100 माइनस D रेशियो 100 प्लस P। लीजिए, बन गया हमारा फॉर्मूला, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हुआ था क्वेश्चन में। ठीक है, तो आया कहाँ से, ये बना इधर से है ना। ये कोई नई बात नहीं है, ये आप जानते हैं। नई बात ये है तो ये जो मैंने आपके लिए बता दी। अब इसको आप किन किन तरीकों से यूज कर सकते हो, एक तो आप ऐसे लिख सकते हो कॉस्ट प्राइस अपॉन प्रिंट प्राइस भी लिख सकते हो। CP कितना है, 100 माइनस D अपॉन में 100 प्लस P, ऐसे भी यूज कर सकते हो। जब आपके पास में प्रिंट प्राइस या कॉस्ट प्राइस दे रखा हो, तब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डिस्काउंट पूछा हो या प्रॉफिट पूछा हो तो आप इस तरीके से लगा सकते हो। और जो पिछले क्वेश्चन में अभी जो हमने किया हुआ था उसमें भी इस तरीके से लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे सेलिंग प्राइस के लिए कोई जगह होती नहीं है और सेलिंग प्राइस रखना भी नहीं पड़ता है, क्योंकि आप जानते हो जो लाभ हानि है वो कैसे निकाल सकते हो आप, परसेंट से भी निकाल सकते हो, है ना। क्लियर, बैलेंस करके, क्योंकि लाभ हानि जो हम परसेंट लिख रहे होते हैं, जैसे मैंने लिखा ये 20%, तो आपको पता है ये तो 20/100 होना चाहिए, लेकिन 1/5 तो ये कैसा है, अनुपातिक ही तो है, 5 का 1 कितना है, 20% है, तब जाके ये चीज़ें बैलेंस कर रही होती हैं। तो अब हम आगे देखते हैं बहुत सारे क्वेश्चन, और ऐसा बिल्कुल भी ना सोचिए कि एक ही टाइप के क्वेश्चन में लगेगा। ये मैं आपके लिए तरीका ऐसे क्वेश्चनों में लगा के बताऊंगा कि जिनको आप 5 मिनट में करेंगे हल। जी हाँ, जिनको आप 5 मिनट में हल करेंगे, जो कि SSC CGL में पूछे जाते हैं, CHSL MTS GD, आपका RRB, रेलवे, NTPC, ग्रुप डी, हर जगह आते हैं ना, व्यापम पुलिस, हर जगह। क्योंकि अब निर्धारण हम और आप नहीं करते, क्योंकि एक सेट थोड़ी ना बन रहा, सेट बहुत सारे बनते हैं ना ऑनलाइन एग्जाम में। तो ये आप बात भली भांति जानते हैं, इसको आप याद रखें। ये आपको बताने का था तरीका, तो मैंने आपके लिए ये बता दिया। और यहाँ से इस वीडियो में पूरे में मैं आपको वो क्वेश्चन बताऊंगा जो डायरेक्ट एग्जाम में मिलेंगे, इस चीज़ की तो गारंटी रहेगी पूरी, है ना। अब आगे देखेंगे हम क्वेश्चन। अब बिल्कुल बेसिक से इसके क्वेश्चन देखते हैं, इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट के बाद 10% डिस्काउंट देने के बाद 15% लाभ कमाता है, तो वस्तु के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कर। देखिए यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात। तो जो डिस्काउंट दे रहा है वो कितना है, 10%, और प्रॉफिट कमा रहा है वो है 15%। तो ये मैं आपके लिए याद भी करा दूंगा। देखिए CP अनुपात यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं PP, प्रिंट प्राइस, है ना। तो कॉस्ट प्राइस जो होती है 100 माइनस D, और प्रिंट प्राइस आती है हमारी इस तरीके से 100 प्लस P। अब कॉस्ट प्राइस आपको ऐसे याद रखना है, CD होती थी ना, जो पहले CD प्लेयर आते थे, कॉम्पैक्ट डिस्क, है ना, वो गोल वाली, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क, CD से याद रखें, मतलब CP कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस में से 100 में से है, क्योंकि आपको पता है स्टार्टिंग में 100% हर एक चीज़ होती है, जो सेलिंग प्राइस है वो भी 100% पे पहुंच जाएगा अगर आप स्टार्टिंग में शुरुआती देखोगे तब, है ना। कॉस्ट प्राइस वो भी 100%, प्रिंट प्राइस 100%, हर एक चीज़ 100%, जो कि मैं आपके लिए बता चुका हूं पहले से, है ना। तो यहाँ से कॉस्ट में से आपको क्या घटाना है, डिस्काउंट, तो क्या आएगा, CP आएगा, और 100 प्लस P। वैसे भी जो हम प्रिंट निर्धारित करते हैं वह अपना लाभ जोड़ने के बाद ही निर्धारित करते हैं, है ना। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि हाँ, प्रिंट प्राइस कैसे आएगा, 100 में प्रॉफिट जोड़ने के बाद, अपना लाभ जोड़ने के बाद प्रिंट प्राइस निर्धारित किया जाता है और उस पर डिस्काउंट भी ऐड किया जाता है, उसके बाद उसको सेल कर दिया जाता है, ठीक है। तो इतना आपको ऐसे इस तरीके से याद रखना है। क्वेश्चन है, दुकानदार 10% डिस्काउंट देकर भी 15% लाभ कमाता है। तो यहां से 100 में से हम 10 घटाएंगे और प्रॉफिट कितना कमा ले रहा है वह 15%, बस हो गया। यहाँ ये 90 आ जाएगा और ये यहाँ पर होगा 115।
क्लियर, ये 115 हो जाएगा। अब इसके बाद आप चाहो तो यहीं से इनके लिए सॉल्व करके अनुपात एक छोटा अनुपात बना लो, या आप यहीं से क्या निर्धारित कर दें कि इसमें ये पूछा जा रहा है कि अनुपात क्या होगा, तो अनुपात में आपके लिए डिवाइड ही करना पड़ेगा। तो आप डिवाइड कर ले, 5 से कर लेते हैं डिवाइड, है ना। 5 से ये 18 बार हो जाएगा और ये 5 से हो जाएगा 23 बार। क्लियर है, ये 5 से कितनी बार हो जाएगा, 23 बार हो जाएगा। क्लियर, तो ये आ गया कॉस्ट और प्रिंट का अनुपात। क्लियर है, क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात आ गया। बिल्कुल आसान सा तरीका है। कई बार क्या होता है कि आप क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं क्योंकि आप वीडियो में देख रहे हैं ना, तो समस्या हो सकती है। तो आप थोड़ा सा बार बार देखें चीज़ों को। अगर आप वाकई में अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, और अच्छे से पढ़ने का मतलब मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपसे कि लॉकडाउन का अगर आप सदुपयोग करना चाहते हैं, दिन भर न्यूज़ ना देखें, रात में एक बार देख लें बस, 24 घंटे में काफ़ी है। दिन भर अगर आप न्यूज़ ही देखते रहोगे तो क्या होगा, दिमाग खराब ही और हो जाएगा, है ना, सुनते सुनते। क्योंकि उसका तो कोई उपाय प्रधानमंत्री मोदी नहीं कर पा रहे हैं, तो हम और आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। घर में रहो और अपना टाइम को यूजुअल तरीक़ों में लगाओ, कुछ नया करो, सीखो, पढ़ो। और वैसे भी छात्रों के लिए तो लॉकडाउन का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। उन्हें तो क्या करना, उन्हें तो पढ़ने से मतलब है, तो पढ़ते रहिए आप अपने आराम से। ठीक, तो ये क्वेश्चन मैंने बताया अनुपातिक। अब मैं आपके लिए कोशिश करूंगा कि आप इन चीज़ों को याद कर रखे होंगे या याद हो गई होंगे, और नहीं है तो आप कर लेना। एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज़्यादा अंकित करनी चाहिए ताकि वह 20% बट्टा देकर भी 10% का लाभ कमा सके। एक दुकानदार को अपनी वस्तुएं क्रय मूल्य से कितनी प्रतिशत अधिक अंकित करनी चाहिए ताकि वह 20% बट्टा देकर भी 10% का लाभ कमा सके। लीजिए अब यहाँ मैं डायरेक्ट करता हूँ, है ना। आपको पता है डिस्काउंट किस में से घटाना है, कॉस्ट में से, 100 में से घटाना है, तो क्या आएगा आपका, डिस्काउंट घटाने के बाद क्या आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा CP, मतलब CD और CP, कॉम्पैक्ट डिस्क कॉस्ट प्राइस, CP। तो यहाँ पे आप 20 घटाएंगे तो कितना आ रहा होगा, 80 आ रहा होगा। आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, प्रॉफिट कितने का दिया हुआ है इसमें, 10% का, तो ये हो गया 110। बस सिंपल, यहाँ से आप इनको अनुपात देखें, सॉल्व भी कर सकते हो। अब 8 की वस्तु, 8 की खरीदी हुई वस्तु या क्रय मूल्य की वस्तु 11 पर प्रिंट की जाती है। क्यों प्रिंट की जाती है, ताकि दुकानदार उस पर 10% का लाभ कमा सके और 20% का ग्राहक की संतुष्टि के लिए बट्टा भी दे सके। इस वजह से ऐसा हो रहा है ना। 3 अधिक प्रिंट की जा रही है किस पर, 8 पर। अब दोस्तों ये आपका काम बनता है कि 3/8 को आप समझें कितना होगा, 37.5% अधिक प्रिंट करना पड़ेगा। जिन किन्हीं भी छात्रों को समस्या है, गुणा कितना कर देना, 100 कर देना। क्लियर है, ठीक। तो लीजिए यही क्वेश्चन इतने आसान तरीके से हो गया, जो कि आप और तरीकों से करोगे तो आपको समय लगेगा, और हो सकता है अभी आप और तरीकों से कर भी लो, लेकिन इनके जो आगे आने वाले क्वेश्चन है वहाँ आपके हाथ पैर ज़मीन पर नहीं लगेंगे, इस चीज़ की मैं गारंटी दे रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा वीडियो में शांति से आगे तक बने रहें, या फिर ये भी कर सकते हैं, पहले पीछे का देख लें, उसके बाद में ये देख लेना अगर आपको लगे कि ये तरीका बेहतर है। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं हम इसी पर ही। एक दुकानदार को अपनी वस्तुओं की कीमत क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत ज़्यादा अंकित करनी चाहिए कि 10% डिस्काउंट देकर भी वह 30% का लाभ कमा सके, है ना। कितना, 10% डिस्काउंट देकर भी वह कितने परसेंट का लाभ कमा सके, 30% का लाभ कमा सके। तो 10% डिस्काउंट मतलब 90 और 30% का लाभ मतलब 130। डिस्काउंट के बाद क्रय मूल्य आता है कम करने के बाद, और लाभ जुड़ने के बाद प्रिंट प्राइस आता है। तो कितने प्रतिशत अधिक अंकित करनी चाहिए उसे, देखिए 9 की वस्तु कितनी अधिक प्रिंट करनी पड़ रही है, 4 किस पर, 9 पर। ये कितना होता है, 44 सही 4/9% होता है, हाँ है ना। इतने अधिक उसे प्रिंट करना पड़ेगा। जिनको समस्या है वो गुणा 100 कर लें। देखिए यही क्वेश्चन अब चुटकियों में होने लगे, है ना। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार एक वस्तु पर 80 रुपये अंकित करता है। कितना अंकित करता है, 80 रुपये। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा यदि 10% डिस्काउंट के बाद क्रय मूल्य पर 20% का लाभ हो सके। 10% डिस्काउंट किस पे होगा, प्रिंट पे होता है।
और क्रय मूल्य पर 20% का लाभ होता है। तो यहाँ से आप एक तो इससे अनुपातिक से कर सकते हैं, दूसरा मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में रख के भी बताऊंगा आपके लिए। 10% का डिस्काउंट देता है, 20% का लाभ, तो ये 90 हो जाएगा और ये 120। इसको आप अनुपातिक बना दें और सॉल्व कर दें 3:4, 3:4। अब आपको पता अंकित कितना करता है, वह 4 नहीं करता ना, कितना अंकित करता है 80। कितना गुना है इसका, ये 20 गुना, तो इसका भी आप 20 गुना कर दें तो क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 60 रुपये आ जाएगा। अब अगर आपको समस्या हो कि ऐसे में कोई परेशानी है तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं, कॉस्ट प्राइस अपॉन प्रिंट प्राइस। सीपी आपको पता होना चाहिए 100 माइनस डी मतलब सीडी से, और पीपी आपको पता होना चाहिए 100 प्लस पी। सीपी हमारे लिए ज्ञात करना है, प्रिंट प्राइस दे रखा है 80, 100 माइनस डी, डिस्काउंट माइनस करोगे 10 रुपये या सॉरी 10% डिस्काउंट है तो 90 बचा, 100 प्लस पी तो ये कितना हो गया 120। क्लियर। यहाँ से और इसके लिए आप सॉल्व कर देंगे, सी पी अपॉन 80 बराबर 9/12, 3 3 जा 9, 3 4 जा 4, 20 जा, तो ये कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 60 रुपये आ जाएगा। इस तरीके से है ना। तो इनको आप डबल दोनों तरीक़ों से आप लगा सकते हो फॉर्मूले को, जैसे आपको लगाना है ऐसे लगा सकते हो, आप वैसे लगा सकते हो। ठीक है। इसी पैटर्न का अगला क्वेश्चन हमारा, एक वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 रुपये है जिसे 11,200 रुपये पर प्रिंट किया जाता है एवं X% का डिस्काउंट देने के बाद भी 12% का इस पर लाभ कमाया जाता है। ठीक है ना। तो X का मान ज्ञात करो। जी हाँ, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि यहाँ पे डिस्काउंट भी पूछ सकता है, प्रॉफिट भी पूछ सकता है, कॉस्ट भी पूछ सकता है, प्रिंट प्राइस भी पूछ सकता है। तो इस एक ट्रिक से आपके कितने आंसर आ सकते हैं, 4 आंसर आ सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट आपको दिख रहे हैं। ठीक है ना। तो वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो कितना है, 8,000 रुपये है और 11,200 रुपये पर उसे प्रिंट किया जाता है एवं X% का डिस्काउंट दिया जाता है, तो 100 माइनस X, और प्रॉफिट कितने का कमा लिया जाता है दोस्तों, 12% का, तो ये हो गया 112। ठीक है ना। क्लियर। यहाँ से इसको आप हल करोगे तो ये 16 से 5 बार और 16 से 7 बार कैंसिल हो जाएगा। क्लियर। इसका आप गुणा यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है। या फिर इसी से इधर से ही डिवाइड कर दें, 7 का 1 गुना 7 यहाँ से है ना, क्योंकि आपको पता है भिन्न में अंश के बराबर अंश होता है, हर के बराबर हर, तो 7 एकम 7 या 7 बन जा 7। यहाँ से कितना बचेगा 4, तो 7 का 6 गुना 42, 16 का 5 गुना कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, 100 माइनस X। ठीक है। इसको आप इस साइड लाओगे तो माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का 20 और ये माइनस का X, तो ये माइनस माइनस प्लस, तो ये कितना आ जाएगा, डिस्काउंट 20%। लीजिए जी हाँ, ये हो गया आपका आंसर। अब आपके लिए पता है कि इतना ऐसा तो है नहीं कि आप एग्जाम में ये लिखते रहोगे कि नहीं ये लिखेंगे तभी जाके आप ये हल करोगे, आपके तो ये ओरली दिमाग में फिट हो जाएगा, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। ये एकलौता क्वेश्चन नहीं है या एकलौते टाइप के नहीं, बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो धीरे धीरे जैसे आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए वो ऑटोमेटिक ही याद हो जाएंगे। ठीक है। देखिए इसी पैटर्न का एक और थोड़ा सा चेंज करता जा रहा हूँ मैं धीरे धीरे, ये थोड़ा सा और हटके, जो कि मैंने स्टार्टिंग में क्वेश्चन कराया था सेम, ये वह है कि 350 रुपये में किसी वस्तु को प्रिंट करके एक व्यक्ति उसको बेचकर 19% का लाभ कमाता है। 350 रुपये में वस्तु को प्रिंट करता है और 19% का लाभ कमाता है उसको बेचने पर, और 15% का डिस्काउंट भी देता है। देखिए उसने 19% का तो लाभ कमा लिया और 15% ग्राहक की संतुष्टि के लिए डिस्काउंट भी दे दिया, जो कि आज के मार्केट के लिए दोनों चीज़ें जरूरी हैं। अगर डिस्काउंट ना दिया जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। अब देखिए आप किसी वस्तु को प्रिंट करते हो और प्रिंट करने के बाद आपका मूड बदल गया है, आपको ऐसा कोई ग्राहक फंस गया कि डिस्काउंट नहीं देने पे भी काम आपका हो गया है ना, तब आप क्या करेंगे, तब आप उस वस्तु पर जो प्रिंट है उसी प्रिंट में आप उसके लिए बेच देंगे, है ना। डिस्काउंट नहीं देंगे, और डिस्काउंट नहीं देंगे तो आप सीधा प्रिंट ही आपके लिए क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, है ना, और वो प्रिंट ही ग्राहक के लिए क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन कराया था और मैंने ज़्यादा कुछ बताया नहीं था, और मैंने बोला भी था कि मैं आपको इस वीडियो के बीच में इसके बारे में पूरा बताऊंगा क्लियर डिटेल से। तो ये वही क्वेश्चन है उसी टाइप का, 19% का लाभ कमाया जाता है, तो ये कितना हो गया, यहाँ पे आपका प्रिंट प्राइस 119 हो गया, और 15% का डिस्काउंट, तो ये हो गया आपका 85। ठीक है। इतना तो हमने लिख लिया। अब इसके बाद में ये हमारे लिए वास्तविक कॉस्ट हो गई और ये हमारे लिए क्या हो गया, वास्तविक प्रिंट हो गया, क्योंकि आपको पता है सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग ये भी बढ़ेगा, ये भी बढ़ेगा, ये भी घटेगा तो ये भी घटेगा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, क्योंकि आपको पता है जो परसेंट होता है वो अनुपात पर डिपेंड करता है, ना कि कोई नंबर पर।
ठीक है। जैसे 1 लाख का 50,000 50%, इसी तरीके से 1 का आधा भी कितना परसेंट है, 50% है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये बोला जा रहा है ये कौन से रेट आए हुए हैं, ये डिस्काउंट देने के बाद और प्रिंट प्राइस अधिक प्रिंट करने के बाद या प्रॉफिट ऐड करने के बाद। लेकिन हमारे क्वेश्चन में है कि अगर डिस्काउंट ना दिया जाए, डिस्काउंट कैसा हो, 0% रख दिया जाए, डिस्काउंट ना दिया जाए तो वस्तु को प्रिंट प्राइस पर ही बेचा जाएगा। ठीक है, तो 85 प्रिंट की वस्तु कितने में बेची जाएगी, 119 में बेची जाएगी, है ना, 119 में बेची जाएगी। तो यहां से प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 34 का हो जाएगा। किस पर हो जाएगा, 85 पर हो जाएगा। ठीक है ना, 17 दूनी 34 और 17 बना 85। ये कितना परसेंट होता है दोस्तों, 40%। दुकानदार को कितने का प्रॉफिट हो जाएगा, 40% का हो जाएगा। जिन किन्हीं भी दोस्तों को परेशानी है तो गुणा वो 100 कर लीजिएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसी पैटर्न का थोड़ा सा और मैं लेवल इंक्रीज कर रहा हूं, है ना, कि 1170 रुपये में किसी चीज़ को बेचकर एक आदमी 10% बट्टा देता है। ठीक है, 1170 रुपये जब उसने बेचा है 10% डिस्काउंट वह दे चुकता है और 20% का लाभ भी कमा लेता है। अगर अब वह बोल रहा है डिस्काउंट 5% हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए यहाँ पर डिस्काउंट कितना है, 10%, तो 90 है, और प्रॉफिट कितना कमाया उसने, 20% का, तो 120। अब उसने ये बोला है हमारे लिए कि अगर डिस्काउंट 5% हो तो डिस्काउंट कहाँ पर होगा, प्रिंट पर होगा ना, 5% का डिस्काउंट। इसका आप 5% घटाएंगे तो कितना होगा कि देखिए यहाँ 10% कितना होगा इसका, 12, 5% कितना होगा, 6, और जब 6 120 में से आप घटाएंगे तो कितना आ रहा होगा, 114। 114 में उसने वह वस्तु बेची, है ना, 114 में वह वस्तु बेचेगा क्योंकि अब वह 5% डिस्काउंट दे रहा है। पहले कितना डिस्काउंट कर रहा था, पहले वह कर रहा था सीधा सीधा 10% डिस्काउंट, अब आधा हो गया। तो अब 90 की वस्तु, 90 खरीद की वस्तु कितने में बेचेंगे, 114 में बेचेंगे। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 24 का होगा। किस पर हो रहा होगा, 90 पर 24 का फायदा हो रहा होगा। क्लियर है। यहाँ से जब आप गुणा कर देंगे तो कितने का, 100 का, तो ये हो जाएगा आपका 26 सही 2/3% का प्रॉफिट। क्लियर, आप इसको हल कर लीजिएगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन हो गया। उसी पैटर्न पे आगे बढ़ के अब अगर आपके बार बार दिमाग में ये आ रहा हो कि 1170 रुपये का हमने यूज ही नहीं किया, ठीक है, सेलिंग प्राइस का, तो सेलिंग प्राइस की यहाँ पर वैसी कोई ज़रूरत है नहीं। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि 1170 सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग अगर क्रय मूल्य और अंकित मूल्य सेट करोगे तो अनुपातिक में वह यही बनेंगे। परसेंट क्या आएगा, यही आएगा। और अगर आपको कोई समस्या है तो आप उसको बेसिक से हल करके भी देख सकते, इतना कोई बड़ा नहीं है। आप लॉकडाउन में फ्री बैठे हुए, बढ़िया आधा घंटे में तो होगा सॉल्व, है ना, तो आधा घंटे में आप उसको हल करके देख लीजिएगा कि आखिर ये कैसे संभव है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है इसी में, 1170 रुपये में किसी चीज को बेचकर एक आदमी 20% बट्टा देकर 30% का लाभ कमाता। 1170 में बेची, 20% का डिस्काउंट दिया और 30% का लाभ भी कमा लिया। अगर बट्टा 10% हो तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए पहले डिस्काउंट कितना है, 20%, और बाद में बोल रहा है अगर 10% हो तो आधा कम रहा है। लेकिन ये अनुपातिक है, परसेंट है, इस तरीके से हम आधा एकदम से कम नहीं कर सकते हैं। आपको पूरा इक्वेशन के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। पहले कॉस्ट निकालनी पड़ेगी स्टार्टिंग वाली और प्रिंट भी निकालना पड़ेगा, फिर 10% का डिस्काउंट देंगे हम। तो 20% का डिस्काउंट करने के बाद जो कॉस्ट आएगी वो 80 आएगी और 30% प्रॉफिट ऐड करने के बाद जो प्रिंट आएगा वो कितना आ जाएगा, 130% आ जाएगा। अब चाहो तो आप इनके लिए छोटे भी कर सकते हो, लेकिन समस्या है कि अभी 10% निकालने में इनकी परेशानी आ जाएगी, है ना। अगर डिस्काउंट कितना हो 10%, तो इसका 10% हम घटा देंगे। 130 का 10% कितना होगा, 13 हो जाएगा, और 13 130 में से घटाओगे तो ये कितना आ रहा होगा, 117 आ रहा होगा। इसका मतलब 80 कॉस्ट की वस्तु 117 में बेची गई, 117 में 80 कॉस्ट की वस्तु बेची गई, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट कितने का हो रहा है, यहाँ पर 37 का हो रहा है। किस पर हो रहा है, 80 पर। ठीक है, गुणा आप कितना कर देंगे, यहाँ पर 100 कर देंगे, गुणा 100 कर देंगे। और इनको हल करने के बाद ये कितना हो जाएगा, 46 सही 1/4% का दुकानदार के लिए प्रॉफिट हो जाएगा। अगर वह 20% की जगह 10% का डिस्काउंट दे, और प्रिंट तो अधिक वह कर ही रहा है। कितना अधिक कर रहा है, 30% अधिक प्रिंट कर रहा है। तो इस वजह से ये आपका क्वेश्चन बैलेंस कर जाता है, ज़रूरत नहीं पड़ती है हमारे लिए कितने सेलिंग प्राइस की, नहीं पड़ती है। और अगर सेलिंग प्राइस के अकॉर्डिंग इसको लेंगे तब भी आपको पता है परसेंट अनुपात है, उसी अनुपात में वह बढ़ जाएगा, उसी अनुपात में या फिर वह घट जाएगा, तब भी आपका आंसर कितना आएगा, यही आएगा। और जिन किन्हीं भी दोस्तों को समस्या समझ में आ रही है तो बढ़िया आप फ्री बैठे हुए हैं लॉकडाउन में, वैसे कोई खास काम तो है नहीं किसी के लिए, तो आप बढ़िया अपने समय का सदुपयोग करें। वैकेंसी आएगी, कोरोना जाएगा, है ना।
क्लियर है। जब अच्छे दिन नहीं रहे तो बुरे दिन भी नहीं रहेंगे ज़्यादा दिन। तो इसमें एकदम ये ना हो हाइपर कि क्या करें। तो 1.5 GB जो डेटा मिल रहा है आपको जियो की सिम में, उसका यूज आप पढ़ने में लगाइए। आपको यूट्यूब में हर चीज़ मिल जाएगी, आप जो चीज़ सीखना चाहते हैं ना, ठीक है। यहाँ तक कि आप लैंग्वेज भी सीख सकते हैं, नहीं फ्रेंच सीख सकते हैं ना, उर्दू सीख लो, जापानी सीख लो, कुछ भी सीख सकते हो आप यूट्यूब पर। लेकिन वो ना सीख के आप अपने काम का पढ़िए। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो फालतू की कॉमेडियों में ना पड़ी रहिए कि ये कॉमेडी देखो, वो कॉमेडी देखो अच्छी बात है, थोड़ी बहुत देखो, थोड़ी बहुत न्यूज़ भी देखो, लेकिन आप पूरे तरीके से इसमें ना पड़े रहें कि भाई लॉकडाउन कब खुलेगा। तो जब लॉकडाउन खुला था तब आपने क्या किया? कुछ किया है क्या? कुछ भी नहीं किया ना। तो ऐसा क्यों एकदम आतुर पड़े हुए हो, अंदर से भरे पड़े कि कब हो हम घूम लें। तो हमेशा से तो घूमे हो, 1-2 महीने घर में बैठ लो, क्या फ़र्क पड़ता है। वो घर में क्यों बैठना? जो छात्र हैं उनके लिए मेरे हिसाब से लॉकडाउन से तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। जैसे आज मैं हूँ, मेरे लिए 24 घंटे की जगह अगर 48 घंटे का दिन भी हो तब भी पता नहीं चलता, क्योंकि अपने काम है। आप अपने काम में व्यस्त रहिए, जो पढ़ रहे हैं वो अपने पढ़ाई में व्यस्त रह सकते हैं, हाँ या ना। तो उसको सदुपयोग करें, आप पॉजिटिवली लें। नेगेटिव लेने से प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हम और आप किस खेत की मूली हैं? कुछ भी नहीं कर पाएंगे ना, कर भी कुछ नहीं सकते। यहाँ बैठ के इसको गाली दे सकते हैं, उसको दे सकते हैं, तो इनसे तो कोई फ़ायदा है नहीं। फ़ायदा किस बात में है कि आपके ये जो दिन, घंटे, मिनट और सेकंड निकल रहे हैं वो क्या आप सही मायने में उनका यूज कर पा रहे हो? क्योंकि समय तो निकल रहा है, और कितने बुरे दिन देके जाएगा ये कोरोना। जब आप लॉकडाउन से निकलेंगे तब आपके लिए पता चलेगा। तो सभी के लिए मेरी बेस्ट विशेष है, आप बढ़िया पढ़ाई करें। जो छात्र हैं वो बिल्कुल पढ़ें, क्योंकि वैकेंसी आज नहीं तो कल परसों कभी तो आएंगे, 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, साल भर बाद, 1.5 साल बाद। तो आप इस समय का यूज तो कर पाएंगे। और अगर यूज नहीं कर रहे हो तो थोड़ी ना ये एग्ज़ाम 10वीं का है या 8वीं का है तो जनरल प्रमोशन मिल जाएगा। यहाँ कोई प्रमोशन नहीं मिलना है। जो संविदा वाले जो फॉर्म डले हुए हैं, NTPC के डले हुए हैं, ग्रुप D के डले हुए हैं, ये सब एग्ज़ाम होंगे। धीरे धीरे हर एक एग्ज़ाम होगा। तो आप इसके लिए इस समय का तरीके से यूटिलाइजेशन करें और पढ़ाई करें। थैंक यू।